नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल टेस्ट हिंदी लर्नर्स में। आज मैं साइंस की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है साइंस का भौकाल सीरीज, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आपका रेलवे हुआ है, लेखपाल या एसएससी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि साइंस के हैं वो लेके आया हूं। ठीक है, तो आज की जो सीरीज़ है उसका नाम है साइंस की भौकाल सीरीज। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं उसका डोज फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है मलेरिया का रोग वाहक। जो मलेरिया देखिए, मलेरिया जो बीमारी होती है उसका रोग वाहक क्या होता है। ठीक है, रोग वाहक मतलब किसके द्वारा मलेरिया बीमारी फैलती है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कि आपको मलेरिया जो होता है वो किसके द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? प्लाज्मोडियम। किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम से मलेरिया फैलता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या होता है? इसका रोग वाहक होता है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? प्लाज्मोडियम में आपका जो प्लीहा होता है, प्लीहा प्रभावित होता है। क्या होता है? प्रभावित होता है। कौन? प्लीहा प्रभावित होती है। प्लीहा को क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। क्या बोलता है? आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। किसको? प्लीहा को। ठीक है, क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। तो मलेरिया रोग में क्या हो जाता है? आपका आरबीसी जो होता है उसकी कमी हो जाती है। आरबीसी की कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से आपको इसको रिपीट कर देते हैं। जो आपका क्या पूछा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। मलेरिया का रोग वाहक क्या होता है? तो मलेरिया का जो रोग वाहक होता है वो क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम रोग वाहक होता है। और क्या होता है? मलेरिया रोग से क्या होता है? प्लीहा जो होता है वो प्रभावित होता है। प्लीहा को क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। क्या बोलता है? आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। मलेरिया में क्या हो जाती है? आरबीसी की कमी हो जाती है। ठीक है, ये आपका रहा पहला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान से उसको भी देखिएगा और नोट कर लीजिएगा, अति इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि टीबी के लिए उत्तरदायी जीवाणु जो होता है उसकी खोज किसने किया। ठीक है, टीबी जो बीमारी होती है उसके लिए जो जिम्मेदार जीवाणु होता है उसकी खोज किसने किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा इसके बारे में। चलते हैं इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीवाणु की खोज किसने किया था। रॉबर्ट जॉन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट कोच। क्या नाम है इनका? रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी। और टीका दिवस या टीबी दिवस है वो कब मनाया जाता है? आपका 24 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 24 मार्च को टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि रॉबर्ट कोच जो इसकी खोज करता थे उनका उसी दिन क्या था? हैप्पी बर्थडे था। क्या था? हैप्पी बर्थडे होने के कारण उसी दिन क्या मनाते हैं? आपका टीबी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, टीबी में किस चीज़ का टीका लगता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगता है? बीसीजी का। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलस कालमेट गुटीन। क्या होता है? बेसिलस कालमेट गुटीन जो होता है बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आगे आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है इसमें, इसको ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि धनुष टंकार रोग किसे कहते हैं। क्या कह रहा है कि धनुष टंकार जो रोग होता है वो किसे कहते हैं, या धनुष टंकार रोग में क्या होता है। ठीक है, धनुष टंकार जो रोग होता है उसमें क्या होता है? इसको धनुष टंकार रोग को टिटनस कहते हैं। क्या कहते हैं? टिटनस कहते हैं। टिटनस में क्या हो जाता है? यह जो शरीर होती है आपका वो धनुष के आकार का हो जाता है। कैसा हो जाता है? जैसे धनुष होती है ना, धनुष जैसे देखें ना आप, धनुष के आकार का जो होता है वो आपका जो शरीर होता है उसका आकार धनुष की तरह हो जाता है। इसमें जो आपका मृत्यु दर होती है, मृत्यु 100%, जो आपका 100% मृत्यु होती है वो आपका कन्फर्म हो जाती है कि इसमें आपको मृत्यु पक्की हो जाती है। ठीक है, अगर आप किसी को टिटनस हो जाता है। ठीक है, टिटनस किससे होता है? अगर आपसे पूछ लिया कि जो धनुष टंकार रोग होता है या टिटनस होता है किससे होता है, तो किससे होता है? जीवाणु द्वारा होता है। किससे होता है? जीवाणु से फैलने वाला रोग है। कौन सा? धनुष टंकार
रोग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या दे रखा है, इसको पढ़िएगा। कह रहा है कि किस तत्व के कमी से घेघा रोग होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि क्या पूछ रहा है कि किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है। तो घेघा रोग जो होता है किसी कमी से होता है, आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा रोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है कि MRI का फुल फॉर्म क्या होता है। MRI एक मशीन होती है जो कि CT स्कैन का काम करती है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक, चलिए सॉरी फिर से टाइप करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। RI का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या नाम है इसका, इमेजिंग, मैग्नेटिक। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होता है वो क्या होता है, MRI का फुल फॉर्म, जो कि CT स्कैन का काम या कुछ इसमें क्या होता है, एक मशीन होती है बड़ी सी, उसमें पूरे शरीर को डाल दिया तो पूरे शरीर के एक एक पार्ट का स्कैन कर लेता है। तो फिर से आपको बताते हैं MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या होता है, MRI का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिएगा इसको, क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चंस कह रहा है कि रक्त कैंसर की रोकथाम के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है कि रक्त कैंसर की रोकथाम के लिए किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है, कोबाल्ट 60 जो होता है उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, हम रेडियो समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, रक्त कैंसर की रोकथाम के लिए रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, क्या है, कोबाल्ट आपका 60 है, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एनीमिया रोग। ठीक है, क्या होता है एनीमिया रोग, किसकी कमी से होता है। एनीमिया रोग जो है आपका, चलिए थोड़ा सा पेंसिल को पतला कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आप बताते हैं कि जो एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, ब्लड की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको एनीमिया रोग हो जाता है। अगर किसी शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो उस कमी से कौन सा रोग होगा, एनीमिया रोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आयोडीन 131 का प्रयोग कब किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि आयोडीन 131 जो होता है आयोडीन, उसका प्रयोग कब करते हैं। इसका प्रयोग थायराइड में किया जाता है। थायराइड क्या होता है, आयोडीन 130 का प्रयोग किसमें किया जाता है, थायराइड में किया जाता है, थायराइड में किया जाता है। थायराइड क्या होता है, गले का कैंसर होता है। क्या होता है, गले का कैंसर होता है। थायराइड रोग को बोलते हैं गले का कैंसर बोला जाता है। ठीक है, आयोडीन 131 का प्रयोग कब किया जाता है, थायराइड बीमारी में। क्या है, थायराइड क्या होता है, गले का कैंसर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे शो हो रहा है, देखिएगा, कैंसर विज्ञान को क्या कहते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि कैंसर विज्ञान को क्या कहते हैं। ठीक है, कैंसर विज्ञान को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्यों, ठीक है, कैंसर विज्ञान को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है कि, क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉकेट की उड़ान न्यूटन के किस नियम पर कार्य करती है। क्या क्वेश्चन पूछा है, रॉकेट की उड़ान
रॉकेट जो उड़ता है वो न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है, जो कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है। कौन सा नियम है? थर्ड नियम पे। जो न्यूटन का तीसरा नियम है उस पर क्या काम करता है आपका रॉकेट का उड़ना हुआ न्यूटन के थर्ड नियम पे काम करता है। बंदूक से गोली जो निकलती है वो भी किस पे काम करता है? वो भी आपके न्यूटन के थर्ड नियम पे ही काम करता है। थैंक यू। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह से मैं अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।